कैथल पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कुख्यात बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि उर्फ निंजा के रूप में हुई है, जो करनाल जिले के गांव रंबा का रहने वाला है और मोबाइल शॉप फायरिंग केस में वंचित चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी गुहला क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर एसडीयू टीम ने खुशहाल माजरा के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी बाइक पर सवार होकर जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी बाइक फिसल गई, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी 2 गोलियां चलाई, जिसमें आरोपी की टांग में गोली लग गई। ये हमारे को एक क्रेडिबल इनपुट्स मिले थे कि जो हमारा अभी पीछे चिका में फिरौती मांगी गई थी, जिसमें एफआईआर नंबर 68 दर्ज था, उसका ये वांछित था। तो जो हमें मुखबर खास से खबर मिली थी कि ये चिका एरिया में बस स्टैंड के पास घूम रहा है, तो तुरंत हमने इस बारे में अपने पुलिस अधीक्षक मध्य श्री मनप्रीत सिंह सूदन को इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने तुरंत मेरी अध्यक्षता में 3 टीमें गठित करी। तो सर मौके पे किस तरह से जो है ये गोलियां चली हैं, क्या भागने का प्रयास? मौके पर क्या है कि जैसे ही हम मौके पर गए तो ऑलरेडी वहाँ पर हमारे कुछ टीमें गश्त पर थी। तो जैसे ही इसके पीछे गए तो ये हमारी टीम को देख के गोला क्षेत्र में चला गया। जब टीमों ने इसको खोजबीन की तो ये गोला के जंगलों की तरफ था। जब हम इसके पीछे गए तो ये भागने लगा, तो इसकी मोटरसाइकिल फिसल गई, तो ये नीचे ड्रेन की तरफ भाग पड़ा। तो जैसे ही हमारी टीम वाले इसके पीछे गए तो हमारी टीम के ऊपर इसने फायर शुरू कर दिया। तो कितने फायर सर इसने किए थे और उसके बाद इसने लगभग हमारे टीम के ऊपर 5 राउंड फायर किए। जवाब में हमारी टीम ने 3 से 4 राउंड हवा में फायर किए हैं और 4 राउंड फायर इसकी तरफ किए थे, जिसमें से एक गोली इसके पैरों में लगी है। तो बताया जा रहा है कि एक एसडीओ के कर्मचारी को भी जो है वो गोली लगी है, वो कहाँ गोली लगी है? हाँ, हमारा जो एक टीम का जो एएसआई तरसेम सिंह है, उसकी बीपी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। तो सर ये जो बदमाश था, ये किस तरह से इन्वॉल्वमेंट थी सर इसकी उस मामले में? इसका नाम है रवि उर्फ निंजा, जो कि करनाल रंबे का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले भी 7 मुकदमे दर्ज हैं आर्म्स एक्ट के, और ये मुख्य रूप से इसमें इन्वॉल्व है। और एक ये जांच का विषय है, जो कि आपको आगे जब हमारी तफ्तीश पूर्ण होगी उसमें बताएंगे। तो बताया सर ये भी जा रहा है कि इसके द्वारा हथियार वगैरह सप्लाई जो है वो किए गए, कुछ इस तरह की जानकारी? हाँ, ये जांच का विषय है, जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता। जो आगे हमारी जांच पूर्ण होगी तो उसमें आपको स्पष्ट कहेंगे। ये किसी लगता है ऐसे ही है, जो हमारे पास रिपोर्ट थी कि घटना को अंजाम देने आ रहा था। तो उस मामले में सर अभी और कितने आरोपी जो है वो फरार हैं, जिनको पुलिस लगातार जो ये जो हमारी तकनीकी अब हमारी जो जांच है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, तकनीकी इनपुट्स हैं, साइबर से रिलेटेड है, तो उससे जो चीज़ें आ रही हैं तो उससे हम अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस मामले में सर अब तक कितने आरोपियों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है? तो इस मामले में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार। हाँ जी, ये जो मुठभेड़ हुई थी वो जो उसमें मुख्य शूटर था रजत, उसको हमने उसमें ढेर किया, जो उसके पैरों में गोली लगी थी। एक वो गिरफ्तार हो चुका है। टोटल 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, 6ठा ये है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी की एक गोली एएसआई तरसेम की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। घायल आरोपी को मौके पर ही काबू कर कैथल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।